आवाज आ रही है भाई सबको? आप लोगों को तो आ रही है, ठीक है। अच्छा, एसएससी जीडी, एसएससी जीडी कांस्टेबल, एसएससी जीडी कांस्टेबल का जो पेपर है वो है आपका फरवरी से, फरवरी स्टार्टिंग से ही है ना। अब आपके पास टाइम भी कम है, सिर्फ 2 महीने ही है, 2 महीने से भी कम ही टाइम है एक तरीके से देखा जाए। तो आपको किस तरीके से अपनी तैयारी करनी है, किस तरीके से आपको स्टडी प्लान बनाना है, पूरी स्ट्रैटेजी मैं आपके साथ थोड़ी सी डिस्कस करूंगा, स्ट्रैटेजी क्या रहने वाली है। मैं सिर्फ मैथ की स्ट्रैटेजी आप लोगों को बताते चलूंगा, तो बाकी वाले टीचर भी जो हैं अपनी अपनी स्ट्रैटेजी आपके साथ शेयर करते चलेंगे, ठीक है। किस तरीके से स्ट्रैटेजी बनानी है। आपको जो मैथ है ना सबसे ज्यादा वेटेज वो है अर्थमेटिक, वो है अर्थमेटिक। एडवांस मैथ का सिर्फ आपको है टॉपिक एक, कौन सा, मेंसुरेशन। अगर आप देखोगे और वहां से भी बहुत हल्के सवाल आते हैं, हल्का मतलब भी बड़े बेसिक बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बहुत कम। मेंसुरेशन एडवांस मैथ में है आपको, मेंसुरेशन। और अर्थमेटिक में है आपको अच्छे खासे चैप्टर है। अर्थमेटिक में परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, टाइम एंड वर्क हो गया, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस हो गया, ठीक है, एवरेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ये सारे चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मैं अपनी बात करूँ ना, तो मैंने एसएससी जीडी जब आखिरी बार दिया था, एसएससी जीडी, तो मेरे 160 में से 140 मार्क्स थे। और उसमें मैथ्स के पोर्शन में, यानी कि मैथ्स में मेरे 40 आउट ऑफ 40 थे, 40 आउट ऑफ 40 थे, ठीक है। तो किस तरीके से मैथ पढ़ना है, एसएससी जीडी का मैथ जो है ना बहुत सिंपल है, मतलब मैथ वही है, बस जो है लेवल कम है, ठीक है। अगर आप देखोगे तो किस तरीके से आपको मैथ पढ़ना है, किस तरीके से मैंने नंबर लाए हैं, आपको भी वैसे ही पढ़ाऊंगा कैसे लाने हैं, ठीक है। पूरी स्ट्रेटेजी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अब बेसिक बेसिक चैप्टर से हम शुरू करेंगे। सबसे पहले है परसेंटेज, परसेंटेज से, परसेंटेज जो है बड़ा अच्छा चैप्टर है, यहीं से शुरू करेंगे परसेंटेज। सबसे पहले परसेंटेज है क्या, परसेंटेज का मतलब हो गया गिवन वैल्यू अपॉन टोटल वैल्यू, गिवन वैल्यू अपॉन टोटल वैल्यू, और मल्टीप्लाई करेंगे 100% से। क्योंकि परसेंटेज जो निकलती है हमेशा किस में से निकलती है, 100% में से। कितने में से, 100% में से। तो गिवन वैल्यू क्या है, अब ये टोटल वैल्यू क्या है वही हम समझते चलेंगे। तो गिवन वैल्यू का मतलब हो गया कि आपको जो भी टोटल का जो भी एक पार्ट दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि बताइए वो कितने परसेंटेज की वैल्यू है, कितने परसेंटेज की वैल्यू है। यानी कि कोई भी आपको पार्ट दिया जाएगा, पूरे टोटल पार्ट का, होल पार्ट का, और आपसे पूछा जाएगा कि ये जो पार्ट है ये कितने परसेंटेज की वैल्यू है टोटल का। तो अगर मैंने आपसे कहा कि आपके पास टोटल, टोटल है आपके पास 500 रुपए, 500 रुपए आपके पास टोटल है, और मैंने आपसे कहा कि उसमें से ना 200 रुपए मुझे दे दो, जो है 200 रुपए मुझे दे दो। तो मैंने आपसे कहा कि कितने परसेंटेज आपने मुझे दे दिया, कितना परसेंटेज आपने मुझे दे दिया। तो बेसिक से बताएंगे कि परसेंटेज क्या हो जाएगा, कि किसकी परसेंटेज पूछी है, 200 रुपए की परसेंटेज पूछी है, और टोटल का कितना पार्ट है, टोटल का मतलब हो गया 500 का, टोटल का मतलब हो गया 500 का। और परसेंटेज निकालने के लिए करेंगे 100% से मल्टीप्लाई। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो जाएंगे, 5 से काटोगे कितने में जाएगा, 5 से काटोगे कितने में जाएगा ये, 2 जीरो से। और हम 100 से काटोगे 5 में चला जाएगा, 5 से काटोगे कितने में जाएगा ये, 5 से काटोगे 20, और 10 कितना हो जाएगा 40। यानी कि कितने परसेंटेज की वैल्यू है ये, 40% की वैल्यू है। कितने परसेंटेज की वैल्यू है, 40% की वैल्यू है। इसी तरीके से आपको कोई भी अगर परसेंटेज की वैल्यू निकालनी हो तो इस तरीके से हम बेसिक फॉर्मूले से निकालते हैं। लेकिन अब कॉम्पिटिटिव में हमारे पास इतना टाइम है नहीं कि हम इतने बेसिक फॉर्मूले से बनाते चलेंगे, बेसिक फॉर्मूले से बनाते चलेंगे। तो कुछ बातों, छोटी छोटी बातों का आपको ध्यान रखना है। पहली बात यह है कि जो टोटल वैल्यू होती है, कोई भी टोटल वैल्यू, कोई भी टोटल वैल्यू, वो अपने आप में कितनी होती है, 100% होती है। कितनी होती है, 100%, ठीक है। और अगर आपसे बोल दिया जाए कि 100% का ना, या ना, मैंने आपसे शुरुआत करते हैं एक क्वेश्चन की, बेसिक क्वेश्चन की। जैसे आपसे कहा गया एसएससी जीडी, पहला क्वेश्चन है कि 75% ऑफ 1226 इज, एसएससी जीडी
2024 में पूछा गया सवाल है ये। इस बार जो एसएससी जीडी हुआ था उसमें पूछा गया सवाल है कि बताइए इसकी जो परसेंटेज वैल्यू होगी वो कितनी होगी। यानी कि ये जो 1200, अच्छा यहाँ पे 126 लिख दिया मैंने, यहाँ पे माफ करना, ये 1256 बना लो इसको। ये जो वैल्यू है इसका जो 75% है वो कितना होगा। तो किसी का भी जो आपने परसेंटेज वैल्यू निकालनी हो तो क्या करोगे, सीधे बोलोगे ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। क्या मतलब होता है, मल्टीप्लाई। यानी कि 1256 की आपने क्या निकालनी है, परसेंटेज निकालनी है, कितनी, 75%। यानी कि इसकी कितनी परसेंटेज निकालनी है, 75%। और परसेंटेज निकालती है हमें टोटल में से, कितने में से, 100 में से। कितने में से, 100 में से। यानी कि कितना आ जाएगा नीचे, 100% आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 100% आ जाएगा। तो ये परसेंटेज का साइन खत्म हो जाएगा। 25 से काटेंगे 3 में जाएगा, 25 से काटेंगे 4 में जाएगा। 4 से काटोगे 4 का 3 गुना 12, उसके बाद कितना आ जाएगा, 4 का 3 गुना 12 हो जाएगा, 0 आ जाएगा। और 4 से काटोगे कितने में जाएगा, 28 में, माफ करना 14 में जाएगा। कितने में जाएगा, 14 में चला जाएगा। 3014 क्या हो जाएगा, और 3014 मल्टीप्लाई कर लोगे कितने से, 3 से, तो कितना आ जाएगा, 4 का 3 गुना 12, 2 एक हाथ में, 3 का 1 3 4, 3 का 0 और 3 का 3 गुना 9, तो 9042 क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यानी कि जो 1256 का 75% की जो वैल्यू है वो कितनी है, 900, कितनी है, मैंने यहाँ पे 0 एक्स्ट्रा लिख दिया, माफ करना 942। कितना आएगा, 942 आएगा। कितना आएगा, 942 आएगा। बिल्कुल बिल्कुल। किसी की भी परसेंटेज वैल्यू आपको निकालनी हो, किसी की भी नंबर की परसेंटेज वैल्यू आपसे निकालनी हो, ठीक है। फिर से रिपीट करूंगा एक क्वेश्चन। कहा गया था आपसे कि ये जो 1256 है ना, इसका बताओ 75% जो वैल्यू है कितनी है, कितनी है, 75% वैल्यू। अभी मैंने आपसे कहा कि जो कोई भी टोटल जो नंबर होता है वो कितना होता है, 100% होता है। यानी कि ये जो 1256 है ना, ये कितने परसेंटेज की वैल्यू है, 100% की वैल्यू है। जो वैल्यू दी गई हो उसके नीचे वो, और जिसकी वैल्यू आपसे निकालनी हो उससे करते हैं क्या, मल्टीप्लाई। क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। यानी कि ये जो 1256 है ये है 100% की वैल्यू, और आपको पता करनी है कितने की वैल्यू, 75% की वैल्यू आपको पता करनी है। तो क्या करेंगे, परसेंटेज का साइन खत्म हो जाएगा। 25 से काटेंगे जाएगा 4 में, 25 से काटेंगे जाएगा 3 में, 4 से काटेंगे 4 का 3 गुना 12 और 4 का 1 गुना 4, उसके बाद आ जाएगा 14। यानी कि कितना आ जाएगा, 314। और 314 को जब आप मल्टीप्लाई करोगे 3 से तो ये बन जाएगा कितना, 942। कितना बन जाएगा, 942 बन जाएगा। यानी कि कितना बन जाएगा, 942 बन जाएगा। यानी कि इसका जो वैल्यू है कितनी है, 942। ठीक है। इसी तरीके से आपको कोई भी परसेंटेज की वैल्यू निकालनी हो, कोई भी किसी भी परसेंटेज की वैल्यू निकालनी हो, मैंने आपसे कहा कि बताओ मुझे 600 की, 600 की जो है वो 600 की बताओ मुझे 25% कितना है। 600 का 25% मैंने आपसे कहा, 600 का जो 25% है वो कितना है। तो इसका 600 का हमने कितना निकालना है, 25% निकालना है। जहां जहां परसेंटेज है उससे नीचे लगा दो 100। कितना लगा दो, 100, क्योंकि परसेंटेज खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे। चाहे आप ऐसे बोल दो कि ये जो 600 ये कितने परसेंट की वैल्यू है, 100% की वैल्यू है, और आपको पता करनी है कितने परसेंट की वैल्यू, 25% की वैल्यू आपसे पता करनी है। परसेंटेज का साइन खत्म हो जाएगा, 2 0 से 2 0 खत्म हो जाएंगे, और 25 का 6 गुना आएगा 150। यानी कि इसका जो 25% होगा वो कितना होगा, 150 होगा। कितना होगा, 150 होगा। कोई भी आपको परसेंटेज वैल्यू निकालनी हो, किसी की भी, किसी भी नंबर की परसेंटेज वैल्यू। मैंने आपसे कहा क्वेश्चन कि व्हाट इज द what is the 30% of 30% of 700, what is the 30% of 700, कि ये जो 700 है इसका 30% कितना होगा। तो आपको पता करना है इसका कितना, 30% आपको पता करना है। तो ये जो 700 है ये कितने परसेंटेज की वैल्यू है, 100% की वैल्यू है। कितने परसेंटेज की वैल्यू है, 100% की वैल्यू है। और आपको पता करनी है कितने, 30% की वैल्यू आपको
पता करनी है। जो दिया गया हो उसके नीचे वो, और जिसकी वैल्यू आपको पता करनी हो उससे करेंगे मल्टीप्लाई। क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। तो परसेंटेज का ये साइन खत्म हो जाएगा, 2 0 से 2 0 खत्म हो जाएंगे, 7 का 3 गुना 21 और एक और 0 आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा? 210। कितना आ जाएगा? 210 आ जाएगा। आई बात समझ में यहाँ तक? यहाँ तक क्लियर है? ठीक है। अब कुछ कुछ बेसिक बेसिक सवाल आपको भूले जाते हैं, जिसको आप सिंप्लीफिकेशन भी करते हैं। ऐसे क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन में भी आपको ऐसे क्वेश्चन करवाए जाते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन एसएससी जीडी 2024 में ही पूछा गया है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, जैसे मैंने बोल दिया कि एग्जांपल आपको दे रहा हूं कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 20% ऑफ 720, कि 720 की जो 20% की वैल्यू है वो कितनी है। इस 720 की आपने बतानी है कि 20% की जो वैल्यू है वो कितनी है। तो कैसे बताओगे कि सर ये 720 की वैल्यू पता करनी है ना, 20%। ये जो 720 है ये कितने परसेंटेज की वैल्यू है? 100% की वैल्यू है। बहुत बढ़िया। और आपको पता करनी है कितने परसेंटेज की वैल्यू? 20% की वैल्यू आपको पता करनी है। परसेंटेज से साइन खत्म हो जाएगा, जीरो का जीरो खत्म, इस जीरो से ये जीरो खत्म, तो 72 का 2 गुना आ जाएगा 144, यानी कि ये कितने की वैल्यू आ जाएगी इसकी? 144। कितने आ जाएगा? 144 क्या आ जाएगा? इसके 20% की वैल्यू आ जाएगी। अब कुछ बेसिक सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन आपको बनते हैं। पहला क्वेश्चन है कि इज द व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 20% ऑफ 30% ऑफ 360। कि बताइए इसकी जो 20% ऑफ 30% ऑफ वैल्यू होगी 360 की, वो कितनी होगी। तो जहां जहां पे ऑफ होता है वहां पे क्या लगाया जाता है? मल्टीप्लाई लगाया जाता है। बहुत बढ़िया। कितना आ जाएगा? 20%। कितना आ जाएगा? 20%। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई। कितना आ जाएगा? 30%। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, और यहाँ पे आ जाएगा कितना? 360। कितना आ जाएगा? 360 आ जाएगा। तो जहां जहां परसेंटेज आपको दिख रहा है वहां पे किससे डिवाइड करेंगे? 100 से डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे? 100 से डिवाइड करेंगे। यहाँ पे भी 100%, यहाँ पे भी 100%। ठीक है। यहाँ पे खत्म कर दो, परसेंटेज का साइन खत्म, यहाँ पे भी परसेंटेज का साइन खत्म। 2 0 से देख दो, 1 और 2 0, 1 और 2 0, यहाँ पे काटोगे 20 का 1 गुना 20, और 20 का 5 गुना कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास बच जाएगा 1/5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 36। यहाँ पे कितना करोगे? 36 का 3 गुना होता है 108, और 108 को डिवाइड करोगे कितने से? 5 से। मेरी एक बात नोट बना के अपनी नोटबुक पे लिख दो कि कभी भी किसी भी नंबर को 5 से जब डिवाइड किया जाता है तो ऊपर वाले नंबर का क्या कर दो? डबल कर दो। क्या कर दो? डबल कर दो। 108 का डबल कितना हो जाएगा? 216 हो जाएगा। और इसको आखिर से एक डिजिट के बाद क्या लगा दो? डेसिमल लगा दो। यहाँ पे लगा दो डेसिमल, तो 21.6 क्या हो जाएगा इसका? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 21.6 क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। इसी तरीके से आपको कोई भी नंबर दिया जाए, मान लो मैंने कहा कि बताओ मुझे 52 को ना डिवाइड करो 5 से, बताओ कितना आंसर आएगा। तो ऊपर वाले का नंबर क्या कर दो? डबल कर दो। ये कैलकुलेशन करने के तरीके हैं कि 52 का डबल हो जाएगा 104, और आखिर से लगा दो डेसिमल, तो कितना आ जाएगा? 10.4 आ जाएगा। मैंने आपसे कहा कि बताओ डिवाइड कर दो कितने को, जो है 36 को डिवाइड कर दो 5 से, तो 36 का डबल कितना हो जाएगा? 72 हो जाएगा, और आखिर से लगा दो डेसिमल, तो कितना आ जाएगा? 7.2 आ जाएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपसे कहा गया कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 30% ऑफ 30% ऑफ 360 प्लस
25% ऑफ 480। चलो एक बेसिक सा क्वेश्चन है कि बताओ इसकी जो वैल्यू होगी कितनी होगी। तो जहां जहां आपको ऑफ दिखाई दे रहा है वहां पे क्या आएगा, मल्टीप्लाई। और जहां जहां परसेंटेज दिखाई दे रहा है वहां पे क्या हो जाएगा, 100 से डिवाइड हो जाएगा, यही आ जाएगा। तो 30%, 30% ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, और यहाँ पे आ जाएगा 360 और प्लस आ जाएगा 25%, और ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई और 480, और कितना हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे करेंगे 100% से डिवाइड, यहाँ पे भी करेंगे 100% से डिवाइड, यही आ जाएगा। तो परसेंटेज का साइन खत्म हो जाएगा, 10101010, 36 का 3 गुना अभी हमने किया 108 आ जाएगा, और प्लस कर लो 25, यहाँ से डिवाइड कर लो, 25 का 4 गुना कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 4 से काटोगे कितने में जाएगा, 120 में जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा। जब दोनों को प्लस करोगे तो 228 क्या हो जाएगा इसका, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यानी कि आखिर में कितना आ जाएगा, 228 आ जाएगा। आपको जरूर एक से दो क्वेश्चन आपको बेसिक्स ऐसे रहता है, ठीक है। ये एसएससी जीडी के ही क्वेश्चन है, इस तरीके से आपको जरूर रहते हैं। अब आपको जो पीडीएफ मिलेगी, आपको एक पीडीएफ मैं दूंगा, प्रोवाइड करूंगा, एसएससी जीडी का कंटेंट उसमें होगा। बिल्कुल जरूर सिलेबस में मेरे भाई दे दिया जाएगा। अगर सिलेबस की बात कर रहे हो, सिलेबस भी आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। चाहो तो लिखना चाहते हो लिख लो, आपको पीडीएफ भी मैं प्रोवाइड कर दूंगा, कोई टेंशन की बात नहीं है, ठीक है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे परसेंटेज, सबसे पहले पढ़ेंगे हम परसेंटेज, फिर पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस, फिर पढ़ेंगे उसके बाद टाइम एंड वर्क, फिर पढ़ेंगे सिंपल इंटरेस्ट, फिर पढ़ेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट, फिर पढ़ेंगे उसके बाद एवरेज है, फिर पढ़ेंगे उसके बाद रेशियो एंड प्रोपोर्शन, उसके बाद आपको एजिस वाले क्वेश्चन भी आते हैं, बड़े इंपॉर्टेंट है ये सारे पेपर में आते हैं, एजिस वाले हो गए। उसके बाद है आपको मिक्सचर एंड एलिगेशन, यहां से भी क्वेश्चन होता है मिक्सचर एंड एलिगेशन से। तो कुल मिला के बात यह है कि सिलेबस वही है सबका, कोई भी एग्जाम है सिलेबस वही है, बस लेवल ऊपर नीचे है थोड़ा बहुत, ठीक है। ऐसा भी नहीं है, जो क्वेश्चन आपको जीडी में देखने मिलेंगे वही क्वेश्चन आपको सीएचएसएल में मिलेंगे, वही क्वेश्चन आपको जो है किसी भी और अदर एग्जाम पे मिलेंगे। जेके एसएसबी का भी एग्जाम हुआ या जो भी एग्जाम देखोगे सारे कॉपी पेस्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो जब आपको मैथ पढ़ना है तो आपको अपनी पकड़ इस तरीके से बनानी है कि कोई भी क्वेश्चन आ जाए, कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए, आप उसको बना सकते हो, आप उसको बना सकते हो। अभी आपके लिए टाइम कम है एसएससी जीडी के लिए, अभी 2 ही महीने हैं, तो आप उस सिलेबस को हम बहुत ज्यादा लंबा लेके नहीं जाएंगे। आपको एक तरीके से वही होगा कि आपको एसएससी की जीडी की ही तैयारी करवाई जाएगी, ठीक है। एसएससी जीडी हो गया, एमटीएस हो गया, ठीक है। बाकी आपको मेंसुरेशन में जो है वो मेंसुरेशन 2D और भी चैप्टर है अभी, मेंसुरेशन 2D और मेंसुरेशन 3D ये भी है, इसमें फॉर्मूले हैं। बिल्कुल है, सिंप्लीफिकेशन है, सिंप्लीफिकेशन के भी क्वेश्चन है। मैंने कहा ना अभी टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस मैंने लिखा, तो सारी जो भी है वो सारी पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। जैसे जैसे हम चैप्टर पढ़ते जाएंगे आपको खुद पता चल जाएगा कौन सा पढ़ना है। उसके बाद अब आपको एक पढ़ना है रेशो वाला टेबल, रेशो टेबल पढ़ना है परसेंटेज में। अब रेशो टेबल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बन जाते हैं। अगर आपने पहले कभी पेपर दिया होगा एसएससी का या कोई भी एग्जाम अगर आपने दिया होगा, तो सबसे पहली बात आपको दिक्कत जो आती है वो किस में आती है, कि आप में बिल्कुल मैथ में का मतलब ये हो गया कि आपको दिक्कत किस में आएगी कि पूरा वो अगर वही पेपर मैं आपको 2 घंटे में दे दूं ना तो आप उसको बना लोगे, वो जो 80 क्वेश्चंस हैं आप उसको कर लोगे, लेकिन वो पेपर करना है कितने, 1 घंटे में, 60 मिनट्स में, 60 मिनट में 80 क्वेश्चन करने में। और मैथ और रीजनिंग में जाता है टाइम, पता है आपको।
सब यही बोलते हैं कि मैथ में ये मैथ के क्वेश्चन रह गए, मैथ के क्वेश्चन रह गए, यही बोलते हैं। यही तो बात है। मैंने अपना पेपर 42 मिनट्स में कंप्लीट किया था। मैंने अपना पेपर 42 मिनट्स में कंप्लीट किया था सिर्फ। और वो हो जाता है जब आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करते हो, उसमें कोई बात नहीं है। लेकिन वहाँ पे कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि मेरा पेपर, मेरा आधे क्वेश्चन मैथ के रह गए, मैथ अटेम्प्ट ही नहीं हुआ। तो वो चीज़ें बनती है किस स्पीड से? सिर्फ कॉन्सेप्ट सीख लिया, सिर्फ कॉन्सेप्ट सीख लिया वो इनफ नहीं है। उसके बाद आपको करनी है रिवीजन, डेली के डेली रिवीजन रिवीजन रिवीजन, प्रैक्टिस, मॉक टेस्ट, मॉक टेस्ट। फिर धीरे धीरे आपको पता चलेगा कि आप जो वही वही क्वेश्चन जिसको आप टाइम लगाते थे 3 मिनट, वही क्वेश्चन बन रहा है 30 सेकंड में, वैसे ही बनता है। तो इसी पे काम करेंगे बहुत ज्यादा भाई। बोलिए। क्या? हाँ। मैं गया ही नहीं, मैं नहीं गया रनिंग। नहीं गलती, मैंने बिल्कुल गलती नहीं की। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है। हाँ मेरा उसके बाद मैं नहीं गया रनिंग के लिए। मेरा, मुझे ऐसा लगा कि नहीं जाना चाहिए। नहीं, वो अपनी अपनी इच्छा है, जिसके जा सकते हैं। लेकिन नहीं, लेवल की बात ही नहीं है, लेकिन ऐसा है कि मुझे ऐसा लगा कि मुझे मुझे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि मैं गया ही नहीं फिर और भी। चलो छोड़ो, उसको बाद में बात करेंगे, वापस आते हैं क्वेश्चन पे। ठीक है। अब आपको पढ़ना है एक रेशियो वाला टेबल, रेशियो वाला टेबल आपको पढ़ना है, रेशियो वाला टेबल। अब रेशियो वाले टेबल में क्या है, आपको मिलेगी एक, इस तरफ लिखूं मैं परसेंटेज, और इस तरफ लिखूं मैं फ्रैक्शन, इस तरफ लिखूं मैं फ्रैक्शन। फ्रैक्शन पता है ना, पी बाय क्यू की वैल्यू। ठीक है, पी बाय दो क्यू की वैल्यू दोनों जो भी है। अब यहाँ पे परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे बदलना है, फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे बदलना है, वही हम सीखते चलेंगे। तो अगर मैंने आपसे कहा कि 25% है, और उसको बताओ उसकी जो फ्रैक्शन वैल्यू है वो कितनी है, वो कितनी है। ठीक है। तो जब भी आपने परसेंटेज से फ्रैक्शन में बदलना हो, तो डिवाइड कर दो कितने से, 100% से। कितने परसेंट से? 100% से। यानी इस 25% को हम डिवाइड करेंगे कितने से? 100 से। 25 का ए गुना 25 और 25 का 4 गुना आ जाएगा 100, यानी कि 25% की जो फ्रैक्शन वैल्यू है वो कितनी है? 1.4 है। कितनी है? 1.4 है। ये सारे मेथड हमें यूज करने हैं आगे आने वाले क्वेश्चन पे, जिससे हमारे सवाल बहुत जल्दी बन जाएंगे। फिर मैंने आपसे कहा कि बताओ 30%, 30% की जो फ्रैक्शन वैल्यू है वो कितनी है। तो 30 को डिवाइड कर दो कितने से? 100 से। 0 से 0 खत्म हो जाएगा, बचेगा कितना? 3/10। तो जो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी? 3/10 आ जाएगी। मैंने आपसे कहा कि 40%, बताओ उसकी 40% की जो फ्रैक्शन वैल्यू है वो कितनी है। तो 40 को डिवाइड कर लो कितने से? 100 से। 20 से काटा 2 में गया, 20 से काटा 5 में गया, तो कितनी वैल्यू आ जाएगी? 2/5 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? 2/5 आ जाएगी। फिर मैंने आपसे कहा कि 80% है, बताओ उसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी है, कितनी है उसकी फ्रैक्शन वैल्यू। तो 100 से क्या कर दो? डिवाइड कर दो। क्या कर दो? 100 से डिवाइड कर दो। परसेंटेज ये खत्म हो जाएगा, 20 से काटोगे 4 में जाएगा, 20 से काटोगे 5 में जाएगा, तो कितनी आ जाएगी सारी वैल्यू इसकी, आपको इस तरीके से मिलती चलेंगी। अब ये वाला जो टेबल है, ये वाला टेबल है, मैंने आपकी शीट में भी डाला होगा जरूर। ठीक है, शुरुआत में आपको टेबल ये मिल जाएगा। तो ये सारा टेबल आपको अपनी नोटबुक पे उतारना है। अब नोटबुक पे जब आप उतारोगे, जहाँ जहाँ पे भी आप पढ़ते हो स्टडी टेबल जो भी आपका है, तो आगे चिपका भी देना है, आगे उसको चिपका भी देना है। उससे क्या होगा, आपको ये धीरे धीरे टेबल याद होता रहेगा। और जब आपको ये टेबल अच्छे से याद हो जाएगा, सारी फ्रैक्शन वैल्यू, तो आपके सवाल बहुत जल्दी बन जाएंगे। मैंने आपसे कहा कि 12.5% है, बताओ उसकी जो फ्रैक्शन वैल्यू होगी वो कितनी होगी। तो 100% से क्या कर दो? डिवाइड कर दो। 100% से क्या कर दो? डिवाइड कर दो। यहाँ पे हटा दोगे, नीचे आ जाएगा कितना? 10 आ जाएगा। ये बन गया 125, और ये बन गया कितना? 1000। कितना बन गया? 1000। 125 का ए गुना 125, 125 का 8 गुना हो जाएगा कितना? 1000। तो 12.5% यानी कि 12.5% की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है? 1/8 होती है, 1/8 होती है। ठीक है। इसी तरीके से आपको बड़ी सारी वैल्यू देखने को मिलेंगी। अब 33 1/3% की वैल्यू होती है, कितनी होती है, यही हमें बतानी है। तो इसको कर लो, 3 का 33 गुना कितना आ जाएगा? 99, और 99 में एक जोड़ दोगे कितना आ जाएगा? 100, यानी कि 100/3% है। और इसको डिवाइड करना है
100 से कितना करना है, 100% से डिवाइड करना है। परसेंटेज से साइन खत्म, 100 से 100 खत्म, तो बचा कितना 1/3, यानी कि 1/3 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 1/3 होती है। कितनी होती है, 1/3 होती है। ये सारी बातें आपको धीरे धीरे सीखते चलनी है। जब आप ये बातें सीखते चलोगे, ये क्वेश्चन सारे मेथड सीखते चलोगे, तो आपके सवाल बहुत जल्दी बन जाएंगे, आपके सवाल बहुत जल्दी बन जाएंगे। ठीक है, तो रेगुलर रहिए, क्लासेस कल से शुरू करते हैं। अभी सिर्फ छोटी सी बताया था आपको कि किस तरीके से आपको पढ़ना है, किस तरीके से स्ट्रेटेजी करनी है, कुछ नहीं है। जो भी ये 2 महीने है ना, सबसे पहले आपको क्लासेस रेगुलर पढ़नी है, रेगुलर। ठीक है, कोई भी क्लास डे वन से क्लास शुरू होगी, जो भी आपकी कल से, उससे आपको रेगुलर क्लास पढ़नी है। सबसे पहली अपना सिलेबस, और जितना जितना आपको पढ़ाया जाएगा डेली की डेली उसको रिवाइज करना है, डेली की डेली उसको रिवाइज करना है। दूसरी बात, आपको करनी है रिवीजन खुद से। सिलेबस होते चलेगा मेरे साथ साथ आपका, और रिवीजन करनी है, प्रैक्टिस। पहले मेरी शीट से करनी है, जो मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगा पूरी शीट पीडीएफ से, 1 से 2 बार वहीं से करनी है। फिर आपको प्रीवियस ईयर 2024 के जितने भी क्वेश्चन हैं, 2024 के जितने भी जीडी के क्वेश्चन हैं, या कोई भी और एग्जाम के, अगर जीडी के, वो भी हम करते हैं चलेंगे, वो भी आपको पीडीएफ मिल जाएगी, उन क्वेश्चन को भी आपको बनाते चलना है। तीसरी बात आपको ये रखनी है कि रिवीजन प्रैक्टिस, फिर आपको लगाने हैं मॉक टेस्ट। और डेली की डेली आपके वीकली यहाँ पे भी टेस्ट होते हैं, वीकली यहाँ पे भी टेस्ट होते हैं, हर हफ्ते टेस्ट। जैसे चैप्टर खत्म हो गया टेस्ट ले लिया, या कोई भी इस तरह की टेस्ट। तो जैसे अब जब आपके एग्जाम आने वाले होंगे 15-20 दिन 1 महीना पहले, तब आपके बहुत ज्यादा टेस्ट शुरू हो जाएंगे। टेस्ट से पता चलता है कि हम कितना ज्यादा, अब लोग कॉन्सेप्ट तो सीख लेते हैं लेकिन उसको अप्लाई नहीं कर पाते। उन पे स्पीड बनानी चाहिए। क्वेश्चन देखिए, आपने आपको देखना पड़ता है, स्विच करना पड़ता है कि कौन सा यहाँ पे अप्लाई मेथड होगा। तो यही आपको शुरुआत होती है किससे, मॉक टेस्ट से। यही पता चलता है किससे, मॉक टेस्ट से। अपनी कमियां पता चलती हैं कि कौन से काम करना है, कौन से सब्जेक्ट पे ज्यादा काम करना है, मैथ पे ज्यादा ध्यान देना है या इंग्लिश पे ज्यादा ध्यान देना है। तो सबकी वेटेज जो है वो बराबर की है। और मैथ में आप पूरे पूरे नंबर ला सकते हो, पूरे पूरे 40/40 बस। हाँ, मैथ और रीजनिंग, मैंने वही तो कहा, मैथ और रीजनिंग में क्या है, टाइम। तो टाइम आपका बचेगा कब, जब आप ये सारे मेथड सीखते चलोगे। क्योंकि बेसिक से हम सवालों को नहीं बना सकते, बेसिक से सवालों को बनाने जाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, और टाइम तब तक खत्म हो जाएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो जितने भी आपके दोस्त भाई बहन जो भी हैं दोस्त, ठीक है, उनसे कहिए कि क्लासेस शुरू होने वाली हैं, टाइम कम बचा है। तो ये सारा सिलेबस भी हम कोशिश करेंगे सारा खत्म हो जाए जल्द से जल्द, और आपको समझ आता चले, आपके टेस्ट होते चले। कल से शुरुआत करेंगे डे 1 से क्लासेस। तो रेगुलर क्लासेस लेते चलिए, 12 बजे आपकी क्लास होती है, तो 12 बजे पहुंच जाइए पूरी क्लास लेने। ठीक है, थैंक यू।